शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए नबी, मुजाहिद लोग तुमसे गनीमत के माल के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है, तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और वो जो नमाज कायम करते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन हैं, और इनके लिए इनके परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे हैं और बख्शिश और इज्जत की रोजी है। इन लोगों को अपने घरों से उसी तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ अपने घर से निकाला। और उस वक्त मोमिनों की एक जमात नाखुश थी। वो लोग हक बात में उसके जाहिर होने के बाद तुमसे झगड़ने लगे, गोया मौत की तरफ हांके जाते हैं और उसे देख रहे हैं। और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जहल के दो गिरोहों में से एक गिरोह तुम्हारे लिए मगलूब हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेशान व शौकत यानी बेहथियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए। और अल्लाह चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और काफिरों की जड़ काट दे, ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे। गो मुशरिक नाखुश ही हों। जब तुम लोग अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे। और उस मदद को अल्लाह ने महज बिशारत बनाया था कि तुम्हारे दिल उससे इत्मीनान हासिल करे, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। जब उसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नींद की चादर ओढ़ा दी और तुम पर आसमान से पानी बरसा दिया ताकि तुमको उससे नहला कर पाक कर दे और शैतानी नजासत को तुमसे दूर कर दे, और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और उससे तुम्हारे पांव जमाए रखे। जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को इरशाद फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मोमिनों को तसल्ली दो कि साबित कदम रहें। मैं अभी काफिरों के दिलों में रोबो हैबत डाले देता हूं, सो उनकी गर्दनें उड़ा दो और उनकी पोर पोर तोड़ दो। ये सजा इसलिए दी गई कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है तो अल्लाह भी सख्त अजाब देने वाला है। ये मजा तो यहाँ चखो और ये समझ लो कि काफिरों के लिए आखिरत में दोज़ख का अजाब भी तैयार है। ए अहले ईमान, जब मैदान जंग में कुफ्फार से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनसे पीठ न फेरना, और जो शख्स जंग के रोज इस सूरत के सिवा के लड़ाई के लिए किनारे किनारे चले यानी हिकमत अमली से दुश्मन को मारे या अपनी फौज में जा मिलना चाहे, उनसे पीठ फेरेगा तो समझो कि वो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो गया और उसका ठिकाना दोज़ख है, और वो बहुत ही बुरी जगह है। बस तुम लोगों ने उन कुफ्फार को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया। और ए नबी, जिस वक्त तुमने कंकरियां फेंकी थीं तो वो तुमने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। इससे गरज ये थी कि मोमिनों को अपने एहसानों से अच्छी तरह आजमा ले। बेशक अल्लाह सुनता है, जानता है। हुआ भी यूं ही, और कुछ शक नहीं कि अल्लाह काफिरों की तदबीर को कमजोर कर देने वाला है। काफिरों, अगर तुम फैसला चाहते हो तो तुम्हारे पास फैसला आ चुका। अगर तुम अपने अफाल से बाज आ जाओ तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर फिर नाफरमानी करोगे तो हम भी फिर तुम्हें अजाब करेंगे, और तुम्हारी जमात खा कितनी ही बड़ी हो तुम्हारे कुछ भी काम न आएगी, और अल्लाह तो मोमिनों के साथ है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और उससे रूगर्दानी न करो जबकि तुम सुनते भी हो, और उन लोगों जैसे न होना जो कहते हैं कि हमने सुन लिया मगर हकीकत में नहीं सुनते। कुछ शक नहीं कि अल्लाह के नजदीक तमाम जानदारों में बदतरीन वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अक्ल से काम नहीं लेते, और अगर अल्लाह उनमें खैर की तलब देखता तो उनको सुनने की तौफीक बख्शता, और अगर यूं ही उन्हें सुनवा देता तो वो मुंह फेर कर भाग जाते। मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म कबूल करो जबकि रसूल तुम्हें ऐसे काम के लिए बुलाते हैं जो तुमको जिंदगी जावेदा बख्शता है, और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है, और यह भी कि तुम सब उसके रूबरू जमा किए जाओगे।
اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی ختم نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو۔ اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج دے۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک اے پیغمبر تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا ہے کہ وہ تو بخشش مانگیں اور اللہ انہیں عذاب دے۔ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، جبکہ وہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، جبکہ وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں۔ اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا، اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے تاکہ اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اے پیغمبر، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریقہ جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بھی برتا جائے گا۔ اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، اور وہ خوب حمایتی اور خوب مدد